हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 एटीकेटी। जिन बच्चों का एग्जाम है कौन सा क्वेश्चन फॉलो करना है, कितने क्वेश्चन है, वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया था जिन्होंने पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज किया था। तो सिंपल सा देखो, इंपॉर्टेंट क्या करना था, उन बच्चों को एक डाउट था सर जो प्रीवियस आपने दिया वही फॉलो करना है क्या, बस उसी में कुछ चीज़ों को आपको चेंज कर लेना था। क्या चेंज करना था आज इसी वीडियो में बता देता हूँ। ऑलरेडी काफ़ी बच्चों के पास पीडीएफ पहले से है, नोट्स पहले से ही है, तो वो प्रेफर कर सकते हो। बट क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आप चेंज करना है। अब जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। जब आप यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हो, यूनिट 1 में हर एक बच्चे को पता होगा कहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो हर एक बच्चे को पता ही होगा भाई, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का आता है और 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स वाले। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स या फिर मैच द पेयर हो सकता है। बात करते हैं, सीधा स्टार्ट है कि यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2 कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 ए बी एंड सी क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। अब जरा ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने वही लिखे, बट समझना आपको कि क्वेश्चन आगे पीछे क्यों लिख दिया गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड ये देखो लास्ट वाला 5 है। अब जरा यहाँ पे समझना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हो ना, 5 वाला, ये 5 अभी आपको 24 में आ चुका है, 24 में ये आ चुका है। तो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि जो अभी रिसेंटली आपके पेपर में आया है वो क्वेश्चन को रिपीट करना। तो जिन्होंने पर्सनल मैसेज किया था उनको मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, जो अभी आपको इंपॉर्टेंट दिया गया था, जो 24 में आ चुका है उसको आप कट कर सकते हो, क्योंकि पूरे पेपर से 1 या 2 ही क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज सब क्वेश्चन आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। क्लियर है कि नहीं, क्या बोला गया ध्यान रखना, जो अभी आपका पेपर हुआ है उसमें से 1 क्वेश्चन मिनिमम एंड 2 क्वेश्चन मैक्सिमम ही आ सकते हैं। इसका मतलब है जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था उसमें से 24 वाले को हटा दो, बाकी सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो ये देखो ना, 5 वाला 24 में आ चुका, तो इसका आने का चांस बहुत ही कम है, जबकि ये पहले मोस्ट आईएमपी में मैंने रखा था, इसीलिए तो 24 में क्वेश्चन बना है। तो इसको आप पहले साइड कर दो, बाकी ये जो क्वेश्चन दिया था वो पढ़ लेना। और एक इंपॉर्टेंट जरा सुनो, यहाँ पे ये क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं, वैसे ही पढ़ लेना आप। रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ को लेके देखो, मैं पहले बताया था 24 का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था एग्जाम में हेल्थ या फिर एजुकेशन को लेके आता है। तो हेल्थ वाला 2024 में आ चुका, मतलब अभी पेपर जो आपने दिया उसमें आ चुका है। इसका मतलब है इस बार आप फोकस रखना एजुकेशन वाले पे, वो मोस्ट आईएमपी होगा या हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मतलब सर मोस्ट आईएमपी क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 4 में भी एजुकेशन वाला है। क्वेश्चन सामने दिख रहा है भाई, क्लियर है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन एनईपी 1991। ऑलरेडी अगर पीडीएफ इसका चाहिए अगर, तो इनकेस मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा या फिर नोट करने में कोई दिक्कत है, तो अलग से मैं पीडीएफ बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है भाई, वो आप फॉलो कर लेना। क्लियर है। इसका अगर नोट्स किसी बच्चे को चाहिए रहेगा, जो बच्चा न्यू कनेक्ट हो रहा है चैनल के साथ, तो नोट्स मैंने जो नंबर आप लोग को शेयर किया था यहाँ पे फिर से शेयर कर रहा हूँ, 8452020551। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो उसका पेमेंट है 21 रुपीज़। वो पेमेंट करने के बाद आपका इसका कंप्लीट नोट शेयर कर दिया जाएगा। अब ध्यान रखना, उसमें से आपको फॉलो करना है जितने क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि 24 में ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी ऐड हुआ था, तो ऐड होगा तो आपको फॉलो कौन से करने, इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ, मतलब 4 तक पहले, 4 में भी कौन सा है, एजुकेशन पहले कर लेना। क्लियर समझा। अब आ जाना जरा यूनिट नंबर 2 आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना, ये जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई, फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, ये 24 में आ चुका है। और ये मैंने रिसेंटली, मतलब पिछली बार भी मोस्ट आईएमपी में रखा था, इसको ऊपर रखा था, तो इसलिए नीचे शिफ्ट कर दिया। मतलब ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, टाइम बचा तो पढ़ना, इसलिए भी लिखा है कि अगर टाइम बचा या फिर लास्ट टाइम पढ़े थे तो रिवीजन मार लेना, क्योंकि इसका रीजन मैंने क्या बताया, 24 का जो आपका ये पेपर हुआ था उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं, तो बेनिफिट मिल सकता है, हो सकता है भाई कि आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए या फिर कोई भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो एडवांटेज आपको मिल सकता है, स्पेशली अगर वही क्वेश्चन है तो। क्लियर है कि नहीं, आपने अगर पढ़ा है तो एडवांटेज फिर उसके इसमें मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन करना भाई, पहला क्वेश्चन है, दूसरा है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। 2 में से एक बनने के चांस आपके बेसिकली देखने मिलेंगे। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 4 क्वेश्चन यहाँ भी मोस्ट आईएमपी में है,
टाइम बचा तो लास्ट पढ़ना, अदरवाइज होल्ड रख देना उसको। मतलब 4 यहाँ से पढ़ो, 4 यहाँ से पढ़ो। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ यूनिट नंबर 3 पे। इसमें कितने क्वेश्चन है? 4 ही क्वेश्चन यहाँ भी पहले प्रेफर करना। 1 2 3 4, लास्ट वाला भी आ चुका है 24 में। क्लियर कि नहीं? लास्ट वाला भी 24 में आ चुका है। मैंने क्यों रखा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार मीन्स थोड़ा सा तो रीड किए ही होंगे, क्योंकि मोस्ट आईएमपी बार बार मैंने वहां बोला था मोस्ट आईएमपी में, तो हो सकता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है कि पहले आप ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही इधर पे आना। तो यहाँ पे सामने आई होप दिख रहा होगा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रमोट एमएसएमई सेक्टर पढ़ लेना, सर्विस ग्रोथ ऑफ सर्विस सिंस 1991 का डिटेल है, एंड हेल्थ एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में भी बनने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन को। और इको में ध्यान रखना, जो भी बच्चा अगर प्रैक्टिस करेगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना कि जो क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर में प्रैक्टिस कर रहे हो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी बनने के चांस रहेंगे। जो क्वेश्चन आपने शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ा है तो वहाँ से भी लॉन्ग आंसर में बनने के चांस रहते हैं, चीज़ ध्यान रख लेना। क्लियर है? मतलब 4 ये पढ़ो, 4 ये पढ़ो, 4 ये पढ़ लेना। क्लियर? नेक्स्ट आना यूनिट नंबर 4 पे। कितने क्वेश्चन है भाई? 5 क्वेश्चन रखे, 1 और 2। पहला है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट इस साल के लिए बन सकता है, ये पेपर के लिए आपके स्पेशली केटी वाले के लिए हो सकता है। वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेबी का पढ़ना है भाई, एंड कैपिटल मार्केट पढ़ना। एंड 4th नंबर कैपिटल मार्केट का ग्रोथ दिया है, ये पढ़ना। कैपिटल मार्केट से बेसिकली हर साल 1 क्वेश्चन आपका बनता है, तो 2 मैंने रखे हैं, 1 पढ़ लेना, कोई भी बनने के चांस हो सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसी में सिर्फ 5 क्वेश्चन रखा है, प्रोग्रेस इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? 5 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। क्लियर? तो 4 + 4 + 4 प्लस लास्ट वाले में 5। एंड शॉर्ट नोट्स, पहले मेरा सजेशन है भाई लॉन्ग आंसर के जितने क्वेश्चन रखे गए हैं वो आप बेटर तरीके से पढ़ लो। टाइम बचा तो शॉर्ट नोट्स पे जाना, अदरवाइज मत जाना, ये मेरा सजेशन है। टाइम के हिसाब से आप देख लेना टाइम कितना बच रहा है या फिर नहीं बच रहा है। टाइम बचा तो लास्ट में जाओ, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर टाइम बचा तो भाई एग्रीकल्चर फाइनेंस चले जाओ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे चले जाओ। एंड नेक्स्ट है मेजर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। लास्ट आपका मेजर टू डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर को कॉन्सेप्ट है। क्लियर? समझ में आया? अगर देखो किसी बच्चों को ये समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं अलग से इंपॉर्टेंट का पीडीएफ बना दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज सामने वैसे ऑलरेडी मैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, तो पढ़ लेना। क्लियर है कि नहीं? कैसे पढ़ना है बता दिया भाई, 4 + 4 + 4 + 5। पहले लॉन्ग कवर करना है भाई, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स पे जाना है। टाइम रहेगा तो जाओ, नहीं तो मत जाना है। क्लियर है? किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो नंबर शेयर है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट ही रहे हैं और लास्ट ईयर का अगर नोट्स आपने फॉलो किया है तो ऑलरेडी लास्ट टाइम का इंपॉर्टेंट जो मैंने दिया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बने थे ऑलरेडी, जैसे मैं 3 तो यहीं पे आपको दिखा चुका। क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी इकोनॉमिक्स के केटी को लेके, केटी वाले पेपर को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना। या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम, बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।